भारत एक ऐसा देश जहां नदियां केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवन की धारा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन नामों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और अस्तित्व बसता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस देश में इतनी नदियां हैं, वहां हर साल करोड़ों लोग पानी की कमी से क्यों जूझते हैं? और क्यों हर साल बाढ़ और सूखा एक साथ दस्तक देते हैं? यही सवाल भारत को एक ऐसे समाधान की ओर ले गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत का जल संकट। बाढ़ और सूखे का दोधारी तलवार। भारत की कुल वर्षा 4 महीनों में होती है, जून से सितंबर। 90% बारिश का पानी बेकार समुद्र में चला जाता है। भारत की 40% भूमि बार बार सूखे का शिकार होती है। हर साल बिहार, असम, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में जल संघर्ष चरम पर। उदाहरण, 2016 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद में हिंसा तक हुई थी। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है? संक्षिप्त परिचय। 1980 में विचार सामने आया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्राथमिकता दी। 2015 के बाद परियोजना को नई रफ्तार मिली। उद्देश्य, बाढ़ वाले क्षेत्रों से पानी सूखे क्षेत्रों में भेजना, कृषि और पीने के पानी की स्थायी आपूर्ति, जल मार्ग विकास, बिजली उत्पादन और संतुलित जल वितरण। एनआरएलपी का तकनीकी स्वरूप हिमालयी लिंक। 14 योजनाएं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, शारदा जैसे नदियों को जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड प्रभावित। प्रायद्वीपीय लिंक। 16 योजनाएं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी से जुड़ी परियोजनाएं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल। प्रमुख लिंक उदाहरण, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वरदान, 10 लाख किसानों को लाभ। एनआरएलपी की प्रमुख विशेषताएं, 30 प्रमुख लिंक योजनाएं, 14,900 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नेटवर्क, 3,000 प्लस छोटे बड़े बांध, जलाशय और कैनाल, 175 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, 34 गीगावाट से अधिक हाइड्रो पावर क्षमता। आर्थिक और कृषि प्रभाव, कृषि उत्पादन में 25% वृद्धि की संभावना, 20 करोड़ लोगों को सीधे जल लाभ, 40 करोड़ लोगों को रोजगार निर्माण से लाभ, 10 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक मूल्य। पर्यावरणीय चुनौतियां और समाधान। वन क्षेत्र का नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, प्रवासी मछलियों की जीवनधारा पर असर। समाधान, कैनाल के किनारे वृक्षारोपण, मछली सीढ़ियां, फिश लैडर्स और बाईपास सिस्टम्स, पुनर्वास योजनाएं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के उपाय। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, चीन, अमेरिका, जापान क्यों हैरान है? चीन, साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, $200 अरब खर्च, लेकिन इकोलॉजिकल नुकसान भारी। भारत की लागत इफेक्टिव और एनवायरमेंट बैलेंस्ड योजना प्रशंसनीय। अमेरिका, मिसिसिपी रिवर सिस्टम लोकलाइज्ड सक्सेस, पर नेशनल लेवल पर एनआरएलपी जैसी योजना नहीं बनी। जापान, एडवांस्ड टेक है, लेकिन एनआरएलपी की विशालता और लो कॉस्ट से प्रभावित टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भारत की तकनीक को सस्टेनेबल माना। मीडिया और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। भारतीय मीडिया, जल क्रांति, द हिंदू, इंडियाज आंसर टू वाटर वॉर्स, इंडियन एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, बीबीसी, इंडियाज मेगा वाटर प्लान में रीशेप साउथ एशिया। एल जजीरा, अ मॉडल ऑफ इंटरबेसिन ट्रांसफर, इंडिया शोज द वे। विशेषज्ञों की राय, आईआईटी, आईआईएससी और आईआईएम जैसे संस्थानों के जल विशेषज्ञों ने इसे 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट योजना बताया। राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण, कुछ राज्यों में सहमति का अभाव, जल अधिकार और सांस्कृतिक मुद्दे। केंद्र राज्य सहयोग आवश्यक। किसानों और स्थानीय लोगों में जागरूकता अभियान चलाए गए। भविष्य की योजना और विस्तार, 2030 तक 15 योजनाएं पूर्ण, 2040 तक पूरे देश में वाटर ग्रिड नेटवर्क, डिजिटल जल प्रबंधन और रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग। क्यों यह भारत का सबसे सफल मेगा प्रोजेक्ट है? 1. पानी को बर्बाद होने से रोकता है। 2. कृषि, बिजली, उद्योग, हर क्षेत्र को लाभ। 3. भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। 4. पर्यावरण संतुलित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य। 5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल राजनय का उदाहरण। निष्कर्ष, जब भारत ने पानी से इतिहास रचा, भारत ने जब पानी को जोड़ना शुरू किया, तो ये सिर्फ नदियों की नहीं, दिलों की जोड़ थी। एक देश जो कभी बाढ़ और सूखे से डरता था, आज जल शक्ति में बदल गया है। और यही है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, भारत की वह जल क्रांति जिसने चीन, अमेरिका और जापान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।